हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, मैंने आप सबसे पूछा था कि आपको कैसी एंडिंग चाहिए, हैप्पी एंडिंग चाहिए या सैड एंडिंग चाहिए, जिसमें ज़्यादातर लोगों ने तो बोला कि उन्हें हैप्पी एंडिंग ही चाहिए, लेकिन कई लोगों ने कहा कि उन्हें सैड एंडिंग चाहिए, क्योंकि विंग के साथ जो हुआ, वांग जी ने जो किया, उसके लिए वांग जी को पनिशमेंट मिलनी चाहिए और इसीलिए वो सैड एंडिंग चाहते हैं, ताकि वांग जी को भी पता चले कि उसने जो किया है वो कितना गलत है। और मुझे भी ये बात सही ही लग रही है कि हाँ, वांग जी को भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उसे इतनी जल्दी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने विंग के साथ जो किया वो गलत था। भले ही उसे गलतफहमी थी, पर इसमें विंग की कोई भी गलती नहीं थी और ये बात भी बिल्कुल सही है। विंग ने कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी उसे सज़ा मिली और ये चीज़ बहुत ही गलत है। जो लोग सैड एंडिंग की डिमांड कर रहे हैं, मैं जानती हूँ कि वो लोग ऐसा इसीलिए चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है और वांग जी के लिए गुस्सा है, क्योंकि वांग जी को विंग के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो मासूम था, उसने कुछ नहीं किया था। लेकिन जो लोग हैप्पी एंडिंग चाहते हैं, मुझे पता है वो लोग चाहते हैं कि वांग हैप्पी एंडिंग हो, क्योंकि वांग जी पहले से ही इस गिल्ट में है कि उसने विंग के साथ इतना सब कुछ किया, जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करता था। उसने उसी को बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है, वो भी अपने हाथों से। वांग जी 3 साल तक इसी दर्द में तड़पता रहा। उसने खुद को कई बार सजा भी दी, उसने विंग की कोशिश की और अब वो चाहता है कि वो विंग को ठीक करे, उसे पहले जैसा बनाए। उसकी लाइफ में जो उसने दर्द दिया है उसे वो बदले और उसकी लाइफ में खुशियाँ ले आए। और गाइस, ये चीज़ भी गलत नहीं है। अगर कोई अपनी गलती को सुधारना चाहता है, उसे ठीक करना चाहता है, भले ही उसे पता हो कि वो गलती अब ठीक नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जगह वो और कुछ कर सकता है जिससे उसकी भरपाई हो सके, तो ये भी गलत नहीं है। अगर वांग जी ने विंग को हर्ट किया है, उससे उसकी खुशियाँ छीनी है, लेकिन अब वो उसकी खुशियाँ उसे वापस देना चाहता है और उसके लिए वो हर चीज़ करेगा जो भी वो कर सकता है, तो ये भी गलत नहीं है। अगर वांग जी विंग को उसकी खुशियाँ लौटा देता है तो उसे भी माफ़ी मिलनी चाहिए, क्योंकि वांग जी अपनी गलती को मानता है और जो गुनाह करता है वो कभी अपनी गलती को नहीं मानता है। लेकिन वांग जी मान रहा है और वो अपनी गलती को सुधारना भी चाहता है, इसलिए मुझे भी ये चीज़ ठीक लगती है कि हम वांग जी को भी एक और मौका मिलना चाहिए। लेकिन जो सैड एंडिंग चाहते हैं उनको उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कुछ सोचा है इस स्टोरी की, सैड एंडिंग और हैप्पी एंडिंग दोनों ही होगी। मैंने सोच लिया है कि मैं दोनों ही एंडिंग करूँगी। मैं अब इस स्टोरी को जल्द ही ख़त्म करने जा रही हूँ और उसकी जगह मैं एक न्यू स्टोरी लेकर आऊँगी, जिसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। लेकिन प्लीज़ गाइस, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं हमेशा ही आपके कमेंट का वेट करती रहती हूँ, पर आप लोग कभी मुझे कमेंट नहीं करते। बहुत कम कमेंट्स आते हैं, जिसे देखकर मुझे सच्ची में बहुत हर्ट होता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब आप लोग इतने कम कमेंट्स करते हो, क्योंकि आपके कमेंट्स ही होते हैं जो मुझे बताते हैं मेरी स्टोरी कैसी है, चल रही है, वो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। और अगर आप उसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहते हो या फिर आप कुछ और चाहते हो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और कमेंट्स के दौरान मैं अपने स्टोरी में काफ़ी सारे चेंजेस भी करती हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर चाहते हैं। मैं उसके लिए अपनी स्टोरी में काफ़ी चेंजेस भी करती हूँ, लेकिन मेरे इतने एफर्ट्स के बाद भी आप लोग मेरी स्टोरी के लिए कमेंट नहीं करते, मुझे और इंकरेज नहीं करते। मुझे अच्छा नहीं लगता जब इतने कम कमेंट्स आते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बहुत कमेंट्स करें और साथ ही मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें, क्योंकि आप अगर लाइक नहीं करोगे तो मेरे स्टोरी की रीच अच्छी नहीं जाएगी, और अगर रीच अच्छी नहीं गई तो मेरी स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी और ये मेरे चैनल की अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये फ़ैसला, मैं 2 एंडिंग करने जाऊंगी, सैड और हैप्पी एंडिंग दोनों ही, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग तरीके से होगी। सैड एंडिंग के लिए आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन हैप्पी एंडिंग के लिए आपको बहुत वेट करना होगा। और ये कैसे होगा ये भी मैं अगली बार बताऊंगी। ओके, पहले ही बहुत बातें हो चुकी है, तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें जहां फैमियांग और जैन चेंग को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में।
वो लोग सीधा ही अब वांग जी के मेंशन के अंदर घुस आते हैं और सीधा चिल्ला कर कहते हैं, लान वांग जी कहाँ हो, बाहर आओ। जियान चैंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। जियान चैंग कहता है, लान वांग जी जल्दी से बाहर आओ, मैं आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझसे गलती हो गई जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसी ही दोबारा मेरे भाई को मुझसे दूर करने की, बाहर आओ लान वांग जी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जियान चैंग जो कि बहुत गुस्से में था, उसके साथ जान फैमिंग, मैडम यो, यानली भी थे, वो सारे डायरेक्टली बस वांग जी के मेंशन में आ चुके थे क्योंकि उन्हें उनका विंग वापस चाहिए था। वो अपने विंग को वांग जी के साथ छोड़ने की गलती नहीं कर सकते हैं। वो बहुत डरे हैं, पहले ही विंग की हालत बहुत ख़राब है और अब वो वांग जी के पास विंग को छोड़ने की गलती नहीं कर सकते। जियान चैंग के ऐसे चिल्लाने की वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे सर्वेंट्स आ जाते हैं जो कि उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। जियान चैंग उन सब की तरफ देखता और कहता है, कहाँ है तुम्हारा बॉस, कहाँ है लान वांग जी, उसे बुलाओ, उसे बुलाओ, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, कहाँ है वो। तभी उनमें से एक सर्वेंट कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं, मास्टर तो मेंशन में नहीं है। वांग जी तभी जियान चैंग कहता है, नहीं है, कहाँ है वो, कहाँ है वो और कब तक आएगा। तभी वो सर्वेंट कहता है, मुझे नहीं पता। जियान चैंग उस सर्वेंट को गुस्से में घूरता हुआ और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता वो कब तक आएगा। वो सर्वेंट जो कि जियान चैंग से बहुत ज़्यादा ही डर रहा था, वो कहता है, जी सर, हमें नहीं पता। तभी यानली सामने आती है और कहती है, जियान चैंग रुको। जियान चैंग कहती है, सुनिए, आप अंशु को बुला सकते हैं। वो सर्वेंट कहता है, अंशु को, पर क्यों। तभी यानली कहती है, वो भी यहीं पर काम करती है ना, आप उन्हें बुला दीजिए, हम उनसे पूछ लेंगे, उन्हें ज़रूर पता होगा। तभी वो सर्वेंट कहता है, माफ़ करिएगा मैम, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। तभी मैडम यू गुस्से में आगे आती है, कहती है, क्यों, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते, आप अंशु को क्यों नहीं बुला सकते, बुलाइए, हमें उनसे कुछ पूछना है, हमें जानना है हमारा बच्चा कहाँ है। तभी वो सर्वेंट कहता है, देखिए मैम, मैं उनको ज़रूर बुलाता, अगर वो यहाँ होती तो, वो यहाँ है ही नहीं तो मैं उन्हें बुलाऊँ कैसे। तभी मैडम यू शॉक होकर और गुस्से में पूछती है, क्या वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ नहीं है तो कहाँ है, वो तो यहीं पर काम करती है ना। तभी वो सर्वेंट कहता है, जी वो यहीं पर काम करती है, लेकिन कल मास्टर आए थे और वो अंशु और अपनी मदर को लेकर कहीं चले गए और फिर वो उन सब में से कोई भी वापस आया ही नहीं। सारे ही ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक थे। यानली जो कि रोने लग गई थी और कह रही थी, विंग। जियान चैंग जो कि बहुत गुस्से में आ गया था, वो कह रहा था, देखिए डैड, देखिए उसने क्या किया, उसे पता था। जियान फैमिंग से कह रहा था, देखिए डैड, उसने क्या किया, उसे पता था कि हम विंग को लेने ज़रूर आएंगे और इसीलिए उसने अपनी जगह चेंज कर दी। वो विंग साथ में अपनी मदर और अंशु को भी लेकर यहाँ से कहीं चला गया। जियान फैमिंग कहते हैं, मैं जानता हूँ चैंग। जियान चैंग कहते हैं, डैड मैं अपने भाई को उसके पास नहीं छोड़ सकता। आप जानते हैं ना उसने विंग की क्या हालत की है। मेरा भाई आज तक उस सदमे से उभर नहीं पाया है। डैड, अगर वो उसके पास रहा तो वो डेमन उसे छोड़ोगे नहीं, वो शैतान उसे मार डालेगा, वो मुझसे मार डालेगा। जियान चैंग कहता है, फिक्र मत करो चैंग, मैं अपने विंग को उस शैतान के हाथों में अब और नहीं सौंप सकता। मैं वहाँ उसे नहीं रहने दूंगा। मैं जल्द से जल्द अपने विंग को ढूंढ निकालूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन अभी हमें यहाँ से जाना होगा, हमारा यहाँ पे कोई काम ही नहीं है। वो इतना ज़्यादा चालाक है, वो सबको यहाँ से लेकर जा चुका है, चलो। जियान फैमिंग जो कि अपनी पूरी फैमिली को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। मैडम यू और यानली जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उन्हें लगा था कि वो जल्दी से विंग को जाकर ले आएंगे, लेकिन अब उन्हें पता चल रहा है कि यहाँ पर उनका विंग है ही नहीं। वांग जी उसे कहीं और ही लेकर जा चुका है, अब वो क्या करे। इधर दूसरी तरफ हमें अंशु को दिखाया जाता है जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी। वो इधर उधर देख रही थी जैसे कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर वो अपने पॉकेट में से कुछ निकालती है और एक नंबर डायल कर उस पर कॉल करने ही वाली थी, तभी कोई उनके हाथों में से उनसे उनका वो फ़ोन छीन लेता है। अंशु जब उस पर्सन को देखती है जिसने ये किया है तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक थी क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि वांग जी था। वांग जी जो कि अंशु को देख रहा था। अंशु कहती है, यंग मास्टर। तभी वांग जी कहता है, अंशु आप क्या कर रही थी। तभी अंशु कहती है, कुछ नहीं, मैं बस अपने बेटे को कॉल कर रही थी, उससे पूछना था कि
कि क्या वो ठीक है। और मैं उसको बताना चाहती थी कि मैं कुछ दिनों तक घर नहीं आऊँगी। आपने कहा था ना कि अभी यहीं पर रहना है, विंग को हमारी ज़रूरत है। तभी वांग जी कहता है, हाँ अंशु, लेकिन मुझे पता है आप अपने बेटे को कॉल नहीं करने वाली थी, आप विंग की फैमिली को कॉल करने वाली थी। क्यों अंशु? अंशु जो कि ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। वो कहती है, यंग मास्टर। तभी वांग जी जो कि अपनी नम निगाह से कहता है, मैं जानता हूँ अंशु कि 3 साल पहले विंग को यहाँ से भागने में मदद आपने की थी। आप ही थी जिन्होंने विंग को अपने पास रखा था, और आप ही थी जिन्होंने विंग को उसकी फैमिली तक पहुँचाया था। अंशु जो कि ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। हाँ, वो अंशु ही थी जिनके पास विंग था, और वो अंशु ही थी जिसने विंग की फैमिली को इन्फॉर्म किया था कि विंग कहाँ है। उसके बाद से वो विंग से मिलने जाया करती थी। कई बार वो छुट्टी लेकर विंग से मिलने जाया करती थी। इस चीज़ में विंग की फैमिली उनकी मदद करती, क्योंकि वो जानते थे कि लास्ट टाइम इन्होंने ही विंग की मदद की थी, और विंग भी अभी इनसे ज़्यादा करीब है। वो विंग को ज़्यादा अच्छे से संभाल पाती है। विंग की हालत इतनी बुरी थी कि अंशु भी उसे देखकर शॉक में थी। अंशु जो कि हर बार विंग से मिलने जाया करती थी, और विंग भी उनका वेट किया करता था। अंशु जो कि वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, आपको कैसे पता? तभी वांग जी कहता है, मुझे कैसे पता अंशु, मुझे शक तो आप पर पहले से ही था, क्योंकि एक आप ही थी जो पूरे मेंशन में विंग की सबसे ज़्यादा केयर किया करती थी। मुझे पहले से ही लगता था कि शायद आपने ही विंग की मदद की होगी, और मेरा शक तब यकीन में बदल गया जब मैंने आपके पीछे अपने जासूसों को छोड़ दिया था। अंशु ये सुनकर शॉक हो चुकी थी। तभी वांग जी कहता है, हाँ अंशु, जब आप कई बार छुट्टी लेकर जाया करती थी तब सबको यही लगता था कि आप अपनी फैमिली के पास जाया करती है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था। और एक बार मैंने पता किया तो मुझे पता चला आप अपनी फैमिली के पास नहीं गई हैं। आप लगभग 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर जाया करती थी। उस 1 हफ्ते में आप विंग से मिलने जाया करती थी ना अंशु? अंशु जो कि ये सुनकर शौक होती। वांग जी कहता है, आप डरिए मत, मैं जानता हूँ आप विंग की बहुत केयर किया करती थी, और मुझ जैसे शैतान के बाद एक आप ही तो थी जो विंग को संभालती थी, क्योंकि मैं तो बस उसे हर्ट करना जानता था, और आप थी जो उसे संभाला करती थी। वांग जी ये सब अपनी नज़र झुकाकर कह रहा था। अंशु जो कि बस वांग जी को देख रही थी। वांग जी कहता है, जब विंग भागा था तब मुझे लगा था उसकी फैमिली ने ही उसे अपने पास रखा है, पर जब मुझे पता चला वो खुद विंग को ढूंढ रही है तब मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक था। तब मैंने विंग को ढूंढना स्टार्ट किया, और मुझे विंग कहीं नहीं मिल रहा था। पर जब मैंने आपके बारे में जाना और आपका पीछा किया तब मैं वहाँ पहुँच गया जहाँ मेरा विंग था, और मुझे बहुत खुशी हुई। पर मैं ये जानकर बहुत दुखी था कि मेरा विंग मेरे घर के एक सदस्य के पास था, लेकिन उसने मुझे कभी बताया नहीं। अंशु कहती है, मैं क्यों आपको बताती, क्यों बताती, ताकि आप उसे फिर से हर्ट करते। वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ अंशु, आप मुझसे बहुत नाराज़ हो, आप मुझसे गुस्सा हो, आप मुझे अब पसंद नहीं करती, क्योंकि मैंने बहुत गलत किया है, और इस बात पर मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ कि आपने विंग को मुझसे छुपा कर रखा। अंशु कहती है, मैं तो कभी नहीं चाहती थी कि विंग आपके पास पहुँचे, लेकिन आपने उसे ढूंढ लिया। मेरी ही लापरवाही की वजह से हुआ है, मुझे और सावधानी बरतनी चाहिए थी। वांग जी कहते हैं, अंशु प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपकी वजह से विंग मिला है, और मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मेरे विंग को इतने सालों तक संभाल कर रखा, उसे उसकी फैमिली तक पहुँचाया, वरना मैं तो बस उसे हर्ट कर रहा था। पर अंशु, आप भी ये जानती हैं मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ, अगर आप मुझे पहले बता देती तो शायद मैं कुछ कर पाता। मेरे विंग की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। तभी अंशु कहती है, और ये भी आपकी ही वजह से हुआ है, आपकी ही वजह से सब हुआ है। लास्ट टाइम भी आपने उसके साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद उसके साथ जो हुआ उसकी वजह से उस बच्चे की मेंटल हेल्थ इतनी बिगड़ गई कि वो अपनों से डरने लग गया, अपनों से दूर जाने लग गया, वो इतना ज़्यादा घबराने लग गया, हर चीज़ से वो घबराने लग गया। तो आपको पता भी नहीं है उसकी फैमिली और मैंने उसको कितना ज़्यादा संभाला है, उसकी हालत कितनी ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। उसकी फैमिली जो कि हर दिन बस उसे देखकर रोया करती थी,
मुझे बहुत बुरा लगता था। उस बच्चे की हालत इतनी ख़राब थी, आपकी वजह से उस बच्चे ने दूसरी बार अपना बच्चा खो दिया। वांग जीजू की ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। उसके पैरों तले एक बार फिर से ज़मीन खिसक चुकी थी और वो अपनी जगह पर फ्रीज़ हो चुका था। वो वांग जीजू की अपनी निगाहों को अंशु की तरफ करता है। जो निगाहें उसने झुका रखी थी उसे अब वो ऊपर कर कर अंशु की तरफ देखता है और कहता है कि क्या फिर से प्रेग्नेंट था। तभी अंशु कहती है हाँ, वो फिर से प्रेग्नेंट था। लास्ट टाइम आपको याद नहीं आपने क्या किया था? आपने फिर से उस बच्चे के साथ ज़बरदस्ती की थी, उसके साथ वो सब किया था जिसके बाद वो एक बार फिर से प्रेग्नेंट हुआ था। पर उस समय उसकी हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी कि वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसको हमेशा ही नाइटमेयर्स आते, उसे डर लगता, उसे हर पल लगता कि कहीं आप उसे ढूंढ ना ले और फिर से उसकी ज़िंदगी वैसी ही ना हो जाए। वो इतना ज़्यादा परेशान रहने लग गया था, इतना ज़्यादा डर में रहने लग गया था और उसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि एक रोज़ उसका मिसकैरेज हो गया। और ये देखकर वो बच्चा और भी ज़्यादा दुखी हो गया। वो इतना ज़्यादा सैड हो गया। उस दिन वो बहुत रोया था। उसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी कि उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ चुका था। उसने एक बार फिर से अपने बच्चे को खोया था, जिसका गिल्ट उसे इतना ज़्यादा तड़पा रहा था कि उसने सुसाइड करने तक की हिम्मत की थी। वांग जी कहते कि क्या मेरे विंग ने? तभी अंशु कहती है हाँ, उसने खुद को मारने की कोशिश की थी, हमने उसे बचाया था। लेकिन उस बच्चे की मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो हर किसी से दूर जाता, उसे किसी के पास अच्छा नहीं लगता। हमें उसको संभालने में बहुत वक्त लगा था। वो अपनी फैमिली को भी अपने पास नहीं आने देता था, उनसे भी वो डरने लग गया था। उसकी फैमिली ने काफ़ी कोशिशों के बाद उसके अंदर के उस डर को थोड़ा सा कम किया था, जिसकी वजह से वो अब उनके साथ नहीं रहता, उन्हें अपने करीब नहीं आने देता। लेकिन हाँ, वो इतना तो था कि वो आराम से उनके साथ रहता, जो वो कहते वो करता। हर अपनी की फैमिली उसका अच्छे से ध्यान रख रही थी और अगर आप ऐसा नहीं करते तो शायद वो अभी तक अपनी फैमिली के पास होता और कुछ समय बाद वो ठीक हो जाता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो ठीक होगा, क्योंकि जिस पर्सन की वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई, उसने 2 बार अपने बच्चे को खोल दिया, यहाँ तक कि उसकी मेंटल हेल्थ तक पर असर पड़ गया। वो अपनी ही फैमिली से डरने लग गया। वो इंसान उसे फिर से अपने पास ले आया है और एक बार फिर से उसे वही पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वही सारी चीज़ें उसके साथ हो रही है। मैंने उस बच्चे को तड़पते हुए देखा है और अब मैं और नहीं देखना चाहती। वांग जीजो की ये सुनकर रोने लग गया था। उसकी नीज़ जैसे काम करना बंद कर दी थी और वो एक बार फिर से वो फर्श पर गिर चुका था अपने नीज़ के बल। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने एक बार फिर से अपने बच्चे को खो दिया और एक बार फिर से उसने विंग से वो छीन लिया, जिसकी वजह से विंग इतने समय से सदमे में था। उसने देखा था जब विंग ने पहली बार अपने बच्चे को खोया था, वो कैसे सुन सा पड़ गया था, कैसे बस रोता रहता था, अपने आप को गिल्ट महसूस करता रहता था कि उसकी वजह से ये सब हुआ है। और जब एक बार फिर से ये सब हुआ, तब उसके विंग की हालत कैसी हुई होगी। ये सब पीछे खड़ी मैडम लैन भी सुन रही थी और जो सुनकर उनकी आंखों में आंसू आने लग गए थे कि उस बच्चे ने एक बार फिर से अपने बच्चे को खो दिया और उसके साथ इतना सब कुछ हुआ। वो ये सुन नहीं पाई। उन्हें अब अपने बेटे से और भी ज़्यादा नफरत होने लग गई थी। वांग जीजो की फर्श पर बैठकर रोने लग गया था। अंशु कहती है मैं चाहती हूँ कि आप उसे अपनी फैमिली को वापस कर दें। अगर आप चाहते हैं कि वो बच्चा अब खुश रहे, ठीक हो जाए, अपनी ज़िंदगी को जिए, तो प्लीज़ मैं आपसे विनती करती हूँ उसे उसकी फैमिली से दूर मत कीजिए। उसकी फैमिली को उसे लौटा दीजिए ताकि वो अपनी लाइफ को आगे अच्छे से जी पाए। उसकी हालत बहुत ख़राब है। बहुत मुश्किल से उसकी फैमिली ने उसके डर को ख़त्म कर अपनी जगह बनाई थी, वरना वो तो उनके पास भी नहीं आया करता था। प्लीज़ उसके अंदर के डर को फिर से उतना मत बढ़ा दीजिए कि वो फिर से कुछ ऐसा कदम उठा ले जो उसे नहीं उठाना चाहिए। वो बच्चा पहले ही बहुत सारी चीज़ों को झेल चुका है। अब प्लीज़ उसके साथ अब और कुछ मत करिए, उसे जाने दीजिए, उसे आज़ाद छोड़ दीजिए। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ मैं आपसे, प्लीज़ उसकी फैमिली को मुझे बुलाने दीजिए। ऐसा कहकर अंशु अपना फ़ोन वापस लेने जाती है, लेकिन तभी वांग जी
अंशु से कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अंशु जो कि ये सुनकर शॉक हो जाती है। पीछे खड़ी मैडम लैन भी ये सुनकर शॉक हो जाती है। वांग जी जो कि अब अपने लड़खड़ाते कदमों से उठता है और अंशु की तरफ देखकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, मैं अब अपने विंग को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मैंने जो किया है मैं अब उसकी भरपाई क्यों करूंगा। मैंने भी अपने विंग को बहुत हर्ट किया है ना, बहुत हर्ट किया है उससे, उसकी खुशी से छीनी है, तो उसे उसकी खुशी अब मैं लौटाऊंगा। लेकिन अब मैं अपने विंग को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा कहते हुए वांग जी अंशु को देखकर पीछे मुड़ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम थी, वांग जी की मॉम, जिसकी आंखों में आंसू थे और वो वांग जी को देख रही थी। वांग जी जो कि अपनी मॉम को इग्नोर करता है और सीधा वहाँ से चला जाता है और जाकर सीधा उस रूम में जाता है जहाँ पर विंग था। विंग अभी सो रहा था। विंग कल रात को बहुत देर तक जगा था क्योंकि वो अपनी जेजे के पास जाना चाहता था, लेकिन अंशु और मैडम लैन ने काफ़ी देर तक समझाने के बाद उसे कहा था कि वो अभी तो उसे नहीं मिलवा सकते, पर वो सुबह उसकी जेजे को बुलाएंगे। ऐसा कहते हुए उन्होंने फाइनली विंग को सुला दिया था। देर के बाद सोने के बाद अभी विंग सो ही रहा था। वांग जी जो कि विंग को देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे, वो जाता है और सीधा जाकर विंग को हग कर लेता है और बस एक ही वर्ड कहता है, आई एम सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है। और ऐसा कहते हुए वांग जी बस विंग को गले लगा कर रो रहा था। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।